हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी। कल हमने नंबर सिस्टम पढ़ा था। तो नंबर सिस्टम के कुछ बेसिक क्वेश्चंस जो आपके पेपर में पूछे गए हैं पुराने पेपर्स में, उनको करते हैं पहले। जैसे 2016 के पेपर में पहला क्वेश्चन एक मिला है हमको, जिसमें पूछा गया है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, जिसे कल भी मैंने बताया था कि प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो 1 से और सेल्फ से डिवाइड होते हैं। तो इसमें हमें सीधा सा आंसर मिलता है कि 2 इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। अगर स्मॉलेस्ट पूछेगा तो भी 2 है, और अगर स्मॉलेस्ट इवन पूछेगा तो भी 2 है, क्योंकि 2 इज़ द ओनली नंबर इन प्राइम्स विच इज़ इवन। ओके, एक क्वेश्चन और जो पूछा जाता है कि जो वैल्यू होती है पाई की, 2016 में पूछा गया कि जो पाई है ये किस टाइप का नंबर है, विच टाइप ऑफ नंबर। ठीक है, तो हमें पता है कि पाई एक इरेशनल नंबर है, यानी अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या, ठीक है। अपरिमेय किस लिए? क्योंकि इसको P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। बहुत से लोग कहते हैं कि इसकी वैल्यू 3.14 होती है, या इसको 22/7 लिखा जाता है। ठीक है, ये इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, इसलिए ये P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं मानी जा सकती। और पाई जो हो गया वो हमारा क्या हो गया? अपरिमेय हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच में, तो किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच में अगर इस टाइप का क्वेश्चन कभी पूछा जाता है तो सीधे हमको ये पता है कि कभी भी दो प्राइम नंबर्स जब पूछे जाते हैं, यानी 2 प्राइम नंबर्स, सॉरी 2 अपरिमेय, दो परिमेय संख्या का मतलब हो गया 2 रैशनल नंबर्स। ठीक है, तो रैशनल नंबर्स की बात करें तो दो रैशनल नंबर्स के बीच में, अगर यहाँ पे एक रैशनल नंबर 1/2 है, यहाँ पे कोई रैशनल नंबर 1/4 है, तो इसके बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो इसमें 4 ऑप्शंस थे कि कोई परिमेय संख्या नहीं होती है, केवल एक परिमेय संख्या होती है, या अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन सी था, अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, वो ऑप्शन हमारा सही था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 2014 में। टू 2014 में क्वेश्चन किया गया था। एक अलग सी लैंग्वेज मिली थी इस क्वेश्चन में कि प्रथम 5 धन ऋण। क्वेश्चन है कि धन ऋण, ये जो वर्ड है धन ऋण, ये यूज किया जाता है अभाज्य संख्याओं के लिए। ठीक है, तो उसने कहा था कि प्रथम 5 यानी फर्स्ट 5। अब धन ऋण का मतलब हमें पता चल गया, तो हम निकाल लेंगे कि प्रथम 5 धन ऋण संख्याओं का योग कितना होगा। तो हमें पता है कि 2 प्राइम नंबर है, फिर 3 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर है, और 7 के बाद सीधे 11 प्राइम नंबर है। और इनका सम कितना होगा? तो 7 3 10, 10 और 7 17 एंड 11 28। तो इसका आंसर होगा 28। ठीक है, तो यानी इस तरह से जो क्वेश्चंस, छोटे छोटे क्वेश्चंस हमारे पेपर में हमको मिलते हैं जो आपने पोर्शन पढ़ा उससे। ठीक है, इसके अलावा एक क्वेश्चन जो हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि जो सम संख्याएं दी होती हैं उनका योग या संख्याओं का योग लगातार पूछा जाए, तो क्वेश्चंस कैसे करते हैं। तो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं कि 2012 में पूछा गया था कि 1 to 10, 1 से लेके 10 तक की लगातार संख्याओं का योग, अगर उसको 50 से माइनस कर दें तो क्या आएगा। ठीक है, तो एक सीधा सा पॉइंट देखते हैं, बहुत छोटा सा, कि 1 + 2 + 3 अप टू 10 दिया है। क्या सबका योग करोगे और फिर माइनस करोगे 50 से? नहीं, तो हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है, हम सीधे फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे और लगाएंगे। जैसे हमने पढ़ा था कि n लगातार नंबर हो तो 10 नंबर से, तो 10 + 1 डिवाइड बाय 2। पहले हम इससे वैल्यू निकाल लेंगे। तो वैल्यू दिख रही है हमको, 10 में से 5 गया, सॉरी 2 में से 10 गया, 5 बचा, और ये 10 और 1 11, और 11 का गुणा 5 में करोगे तो 55 आता है।
तो यानी इसका सम तो हमने सीधे निकाल लिया, 55 हो गया, और 55 में से 50 को माइनस करा तो हमारा आंसर आ गया 5। तो ऑप्शन सही होगा इसका 5। ये क्वेश्चन पूछा गया था 2012 में। ठीक है, ये वो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो आपके नंबर सिस्टम से बनते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ जो आज हमें पढ़ना है। आज का हमारा टॉपिक है डिविजिबिलिटी। तो डिविजिबिलिटी का जो टॉपिक है उसमें हम ये जानते हैं कि जब कोई नंबर हमें दिया होता है और हमसे कहता है कि क्या इसका भाग किसी नंबर से पूरी तरह जाएगा या नहीं जाएगा। ठीक है, डिविजिबिलिटी हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब जैसे हमको एक नंबर दिया है 4, अब उसने पूछा 4 का भाग 2 से चला जाएगा। मीन्स डिविजिबल कब होता है कोई नंबर, जब रिमाइंडर 0 हो जाता है। ठीक है, तो अब 4 था तो हमने सीधे बता दिया भाई कि 2 से भाग दिया, 2 आया और रिमाइंडर 0 बचा। बट जब नंबर बड़े हो, अब आपको एक नंबर दे दिया उसने 3, 4, 1, 2, 5, 6। अब इस नंबर को उसने पूछा कि क्या ये डिविजिबल होगा 6 से या 5 से या 4 से, किसी भी नंबर से। तो हम क्या करेंगे, क्या पूरे का भाग देंगे? नहीं, वहाँ हम एक छोटा टेस्ट लगाते हैं और बताते हैं कि नंबर हमारा डिविजिबल है या नहीं। तो हम यहाँ सारे नंबर्स यानी जो छोटे छोटे नंबर्स इकाई के अंक में होते 2 to 11 हम देखेंगे डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं, क्योंकि 2 to 11 के बीच में ही आपसे जितनी डिविजिबिलिटी पूछता है वो पूछ लेता है एग्जाम में। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए 2, 4 और 8 की डिविजिबिलिटी का एक चार्ट देख रहे होंगे आप, मैंने बना रखा है। तो ये 2 की देखेंगे, फिर 4 की देखेंगे, फिर 8 की देखेंगे। ये तीनों मैंने एक साथ इसलिए दिए हैं क्योंकि ये तीनों एक दूसरे से कहीं ना कहीं कनेक्ट होते हैं। ठीक है, देखिए पहले देखते हैं 2। जब हम 2 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं तो हम सिर्फ इकाई का अंक देखते हैं। इकाई अंक का मतलब यूनिट प्लेस देखते हैं किसी नंबर का। यूनिट प्लेस पर अगर 0 है, 2 है, 4 है, 6 है या 8 है यानी इवन नंबर है तो वो डिविजिबल होगा 2 से। ठीक है, अब आ जाते हैं ज़रा 4 पे। तो यहाँ 2 था, अब 4 किससे बनता है? 2 और 2 से। तो यानी यहाँ यूनिट प्लेस देखते थे, यहाँ टेंस एंड यूनिट दोनों देखेंगे। मीन्स लास्ट के दो, इकाई एंड दहाई, दोनों प्लेसेस देखते हैं। जैसे अगर कोई नंबर दिया है हमको 954, ठीक है, तो अब हमें लास्ट के 2 डिजिट देखने होंगे कि क्या इन दोनों का भाग 4 से चला जाएगा। अगर चला जाएगा तो वो नंबर डिविजिबल होगा 4 से, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, अब आ जाओ 8 पे। अब 8 किससे बनता है? 8 बनता है 2, 2 और 2 से। 3 बार 2 आ रहा है, तब यहाँ यूनिट देखा था, यहाँ यूनिट एंड टेंस देखा था। अब यहाँ 100, टेंस और यूनिट यानी लास्ट के 3 डिजिट देखते हैं। जैसे एक नंबर दिया है आपको 4872, 3 डिजिट दिए। अब इन तीनों डिजिट को चेक करोगे, क्या ये 3 डिजिट 8 से डिविजिबल हैं? अगर हैं यानी डिविजिबल होने का मतलब रिमाइंडर 0 आ रहा है, कुछ बच नहीं रहा है, तो वो नंबर डिविजिबल बाय 8 कहा जाएगा, अदरवाइज नहीं कहा जाएगा। ठीक है, ये तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड थे इसलिए मैंने एक साथ बताया। अब इसको अगर थोड़ा सा सही से लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, हम एक एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं और उससे तीनों की डिविजिबिलिटी को क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने एक एग्जाम्पल दिया 14872। ठीक है, अब उसने पूछा डिविजिबल बाय 2 है या नहीं है। पहले 2 चेक करते हैं, तो हमें इसमें सिर्फ यूनिट डिजिट देखना है। अगर यूनिट डिजिट पर 0, 2, 4, 6, 6 या 8 में से कुछ भी है, एक भी है सिंगल, तो हम कह सकते हैं डिविजिबल बाय 2 है। तो हमें यहाँ दिख रहा है ये 2 है, तो यस ये डिविजिबल है 2 से। सेकेंड आता है हम 4 से चेक करने के लिए क्या करेंगे,
4 से चेक करने के लास्ट के 2 देखेंगे, यानी लास्ट के 2 में हमारा क्या है 72 है, तो 72 को 4 से डिवाइड करके देखेंगे। तो करो 4 से डिवाइड, 4 1 सा 4, 3 बचा, 4 8 सा 32, यानी डिविजिबल है ये। r इक्वल टू 0 हो गया, तो लास्ट के 2 डिजिट हमारे डिविजिबल हैं, तो ये 4 से भी डिविजिबल है। अब बचता है आखिरी का 872, तो अब 872 को 8 से डिवाइड करेंगे और देखेंगे कि डिवाइड हो रहा है या नहीं। तो सीधी सी बात है, 8 1 सा 8 होता है 0, 8 9 सा 72 होता है, तो हमें सीधे से पता चल गया कि ये 8 से भी डिविजिबल है। तो पूरे नंबर को डिवाइड ना करके केवल यूनिट डिजिट चेक करके हम बता सकते हैं डिविजिबिलिटी 2 से है या नहीं। लास्ट के 2 डिजिट चेक करके बताएंगे डिविजिबल 7 4 से है या नहीं, और लास्ट के 3 देख के बता सकते हैं कि डिविजिबल बाय 8 है या नहीं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब हम चेक करेंगे डिविजिबल बाय 3 6 एंड 9, ये तीनों भी आपस में कनेक्ट करते हैं। अगर कोई नंबर 3 से डिविजिबल है, ठीक है, तो उसके लिए चेक करना सबसे आसान है कि एक नंबर हमको दिया गया है 954, अब इसको क्या करोगे 3 से या तो डिवाइड करके देखो, यह सबसे अच्छा तरीका होता है कि इनके सारे डिजिट्स को सम कर दो। 9 + 5 + 4 भाई 954 पूछा गया था हमसे, तीनों को ऐड करो तो 9 + 5 + 4 हो गया 80, और 18 आता है 3 की टेबल में। अगर 18 यानी इनका जो सम है वो 3 से डिविजिबल हो गया, तो इसका मतलब है ये नंबर पूरा जो हमारा 954 था ये डिविजिबल होगा 3 से। ठीक, अब 3 की डिविजिबिलिटी समझ ली, जरा 6 पे आ जाओ। 6 किससे मिलके बना है? 6 बना है 3 और 2 से मिलके। ठीक है, 3 × 2 करेंगे तो होता है 6, तो यानी इसमें चेक करने के लिए ये डिविजिबल होना चाहिए किससे? 2 से भी एंड 3 से भी, मतलब यूनिट डिजिट पे 2 होना चाहिए और उनका जो सम होना चाहिए वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। अब इसको कैसे समझेंगे? देखिए एक नंबर लेते, ठीक है, हमने नंबर लिया 744, ठीक। अब उसने कहा डिविजिबिलिटी हमें इसकी चेक करनी है, ठीक। तो इसमें सबसे अच्छा तरीका जो होता है वो ये होता है, पहले तो ये यूनिट डिजिट चेक कर लो। तो 4 आ रहा है, इसका मतलब डिविजिबल बाय 2 है। अब हमें चेक करनी है डिविजिबल बाय 3 है या नहीं है। तो 7 + 4 + 4, तो 7 + 4 हो गया 11, 11 + 4 हो गया 15, और हमको पता है कि 15 3 के टेबल में आता है, तो इसका मतलब हो गया कि ये 3 से भी डिविजिबल है। तो अब हम कह सकते हैं कि 744 डिविजिबल होगा किससे? 6 से। ठीक है, अब आ जाइए, अगली डिविजिबिलिटी है 9 से, तो सेम एज चलती है ये 3 के। ठीक है, इसमें हम ये चेक करते हैं कि सारे नंबर्स का सम डिविजिबल बाय 9 है या नहीं। ठीक है, जैसे नंबर लिया हमने 4104, ठीक है। अब सारे नंबर्स को हमने ऐड कर दिया, तो 4 + 1 + 4, 4 4 8 और एक 9, 9 को चेक करेंगे डिविजिबल बाय 9 से। भाई यहाँ चेक कर रहे थे डिविजिबल बाय 3 से, और यहाँ चेक करेंगे डिविजिबल बाय 9 से। तरीका सेम रहेगा कि सबका सम कर लो और चेक कर लो, ठीक है ना, पता चल जाएगा डिविजिबल बाय 9 है या नहीं है। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 5 एंड 10 सबसे इजी डिविजिबिलिटी। 5 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए सीधे देख लेते हैं कि यूनिट प्लेस पे 5 है या नहीं है। यूनिट प्लेस पे 5 है या 0 है, तो वो डिविजिबल बाय 5 हो जाएगा। कोई भी नंबर हो, कितना भी बड़ा नंबर हो, नंबर दिया हो 1 2 2 2 5, तो ये नंबर 5 है, लास्ट में सीधे यूनिट डिजिट देखा और बता दिया कि डिविजिबल बाय 5 होगा या नहीं। ठीक है ना, अब आ जाओ डिविजिबल बाय 10 में, सीधी सी बात है, 0 हो, 00 हो, 000 हो, 40 हो, सीधे यूनिट प्लेस देखो, यूनिट प्लेस पर अगर 0 है तो वो डिविजिबल बाय 10 होगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ 7 और 11, इजी, बहुत इजी। 7 में क्या होता है? 7 की डिविजिबिलिटी चेक करने का सीधा सा तरीका है, कोई भी नंबर, ठीक है, एक सिंगल नंबर लिया हमने 2, अब इसका रिपीटिशन कितने बार हुआ है। ठीक है,
अगर किसी नंबर का रिपीटिशन यानी रिपीटिशन ऑफ अ नंबर कितने टाइम होना चाहिए? 6 टाइम हो, 12 टाइम हो, 18 टाइम हो, यानी मल्टीपल ऑफ 6 के फॉर्म में हो। ठीक है, 6, 12, 18, 24 इस तरह से होगा तो वो नंबर डिविजिबल बाय 7। मतलब कहने का ये है कि अभी यहाँ हमने जो नंबर दिया वो 222 लिया था, है ना? कितने बार दिया था? 4 और 2 6 बार, तो ये डिविजिबल बाय 7 होगा। अब यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, 6 6 6 6 6 1 2 3 4 5 टाइम्स है तो ये डिविजिबल बाय 7 नहीं होगा। 6 टाइम कर दिया तो डिविजिबल बाय 7 हो जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट अब बात करेंगे डिविजिबल बाय 11 की। ठीक, 11 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, बट बहुत आसान है। नंबर दे रखा है 3574। अब इसमें करते ये हैं कि जो नंबर इवन प्लेसेस पे है, मतलब जैसे इसका प्लेस है 1, इसका प्लेस है 2, इसका प्लेस है 3, इसका प्लेस है 4 एंड इसका प्लेस है 5, ये हमने प्लेस लिखा है। ठीक, अब जो नंबर इवन साइड पे है उनका सम एक साइड कर लो और जो ऑड पे है उनका सम एक साइड कर लो, यानी सम ऑफ इवन प्लेस और सम ऑफ थोड़ी जगह कर देते हैं पहले। ओके, सम ऑफ ऑड प्लेस और सम ऑफ इवन प्लेस दोनों निकाल लेते हैं। ठीक है, तो अब हमने देखा ये 3 है, ये 4 और ये 5 है। ऑड प्लेसेस की देखोगे तो 1 पे ये है, 3 पे ये और ये 5 पे है। तो 4 + 5 + 1 4 और 5 हो गया 9 और 1 10। ऑड प्लेसेस का सम आ गया। इवन प्लेसेस का सम निकाल लो, 7 और 3 कितना आ गया 10। अब फॉर्मूला ये होता है कि सम ऑफ इवन प्लेसेस और सम ऑफ ऑड प्लेसेस को हम माइनस कर देते हैं, उनका डिफरेंस निकाल लेते हैं। जो भी डिफरेंस आया, अब यहाँ पे तो 10 - 10 0 आ गया। ठीक है, तो जो भी डिफरेंस आया वो या तो 0 होना चाहिए और या फिर डिविजिबल बाय 11 होना चाहिए। ठीक है, इसको थोड़ा सा और ध्यान से एक बार समझेंगे कि जो सम ऑफ द प्लेसेस है, ठीक है, यानी जो ऑड प्लेस पे नंबर आया उसका सम और जो इवन प्लेस पे नंबर आया उसका सम। ठीक, मतलब ये देखिए, ये आया था हमारा ऑड प्लेस पे, ये आया था ऑड प्लेस पे और ये आया था ऑड प्लेस पे। प्लेसेस इसीलिए लिख दिए थे 1 3 5, ये ऑड नंबर से, है ना। और जो हमारे इवन नंबर्स हैं वो देखो, ये 7 और ये 3। ठीक, इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। तो ये नंबर्स का डिफरेंस अगर 0 आएगा या फिर 11 से डिविजिबल होगा तो नंबर 11 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, इसके अलावा एक डिविजिबिलिटी चेक करने का तरीका इसमें और आता है। वो तरीका ये होता है कि किसी नंबर की रिपीट यानी रिपीटेशन जो है वो इवन टाइम्स हो। जैसे 7 के लिए जब हम देख रहे थे तो जो रिपीटेशन था वो मल्टीपल ऑफ 6 के फॉर्म में होना चाहिए था, बट यहाँ पे जो रिपीटेशन है वो इवन टाइम्स हो। जैसे अगर 5 5 5 और 5 लिखा है तो ये डिविजिबल बाय 11 होगा। ये एक और तरीका है 11 की डिविजिबिलिटी चेक करने का।
ठीक है, अब जरा एक दो क्वेश्चंस देखते हैं जो पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन जो आपका 2014 के पेपर में पूछा गया है और एक है जो 2016, दोनों में क्वेश्चंस दिखाती हूँ आपको, समझ आएगा कि किस तरह से क्वेश्चन पेपर में आता है। ठीक है, क्वेश्चन है कि कोई नंबर दिया है आपको 62532915A। अब बोल रहा है कि ये जो नंबर है डिविजिबल बाय 6 है, उसने बता दिया कि डिविजिबल बाय 6 है। अब वो पूछ रहा है कि ए की वैल्यू बताओ हमको, कि यहाँ पे ए की प्लेस पे ऐसा कौन सा नंबर होगा कि ये पूरा नंबर डिविजिबल बाय 6 हो जाए। तो हमको पता है कि डिविजिबल बाय 6 होने के लिए क्या चाहिए, 3 और 2। ठीक है, तो पहली चीज तो ये है कि जो इसका यहाँ पे ए आना चाहिए वो डिविजिबल बाय 2 भी होना चाहिए। ठीक है, तो यानी वो कोई इवन नंबर होगा। अब जो ऑप्शंस इसमें दिए थे वो दिए थे, पहला ऑप्शन था 5, दूसरा ऑप्शन था 6, तीसरा ऑप्शन था 8 और चौथा ऑप्शन था 9। ठीक है, अब हमें ये दिख रहा है कि यहाँ 5 तो हो नहीं सकता क्योंकि डिविजिबल बाय 6 है, 6 हो सकता है या 8 हो सकता है, 9 नहीं हो सकता क्योंकि 9 भी यहाँ पे ऑड है, तो 8 या 6 में से कुछ हो सकता है। ठीक है, देखो जब भी ऑप्शनल क्वेश्चंस होते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, पहले ऑड वन आउट कर देते हैं। ठीक, तो हमें दो ऑप्शन मिल गए, या तो 6 होगा या 8 होगा। अब उसमें एक चीज और लिखी है कि जो भी ए के स्थान पर आएगा वो सबसे बड़ा अंक होना चाहिए, जो मैक्सिमम नंबर इसमें आ सकता है। ठीक, तो एक ऑप्शन तो मिल गया कि 6 या 8 में से कुछ होगा। अब डिविजिबिलिटी हम 3 की चेक करेंगे तो हमें एक आंसर कंप्लीट मिल जाएगा। अब जरा चेक करते हैं, 6 + 2 8 हो गया, 8 और 5 13 हो गया, 13 और 3 16 हो गया, 16 to 18 हो गया, 18 और 9 27 हो गया, +1 28 हो गया, 28 एंड 5 कितना हो गया, 33 हो गया। ठीक, अब 33 के बाद हमको देखना है कि ए के प्लेस में हम ऐसा क्या रख सकते हैं जो डिविजिबल बाय 6 हो जाए। आई थिंक कुछ एक बार फिर से हमें चेक करना चाहिए। 6 to 8, 8 5 13, 13 और 3 16, 16 to 18, 18 and 9. Okay. 27, 128 and 5 33. ठीक है, अब यहाँ पे हमको 33 मिल रहा है। अब 33 तो ऑलरेडी 3 से डिविजिबल है। अब हमें चाहिए यहाँ पे एक ऐसा नंबर जिसको हम जब यहाँ पे रखें तो जो हमारा आंसर है वो फिट हो जाए। तो अब देखो 8 रखोगे यहाँ पे तो ऑप्शन आंसर आएगा तुम्हारा 41। तो 41 तो हमारा आंसर वैसे ही नहीं हो सकता क्योंकि 41 हमारा 3 से डिविजिबल हो ही नहीं रहा है यहाँ पे 6 रखने पे। ठीक, तो अब हमें क्या चाहिए, अब हम 6 रख के देखते हैं। तो 33 + 6 करोगे तो आंसर कितना आएगा, 39 आएगा। ठीक है ना, यानी जो हमारा 33 आया था हम वहां से चलते हैं कि 33 आया है हमारा, तो अब 8 रखेंगे तो 41 आएगा विच इज नॉट डिविजिबल बाय 3। ठीक है, तो अब बचा ऑप्शन हमारे पास 6, तो हम सीधे टिक कर सकते हैं कि हमारा ऑप्शन जो है वो 6 सही होगा। अब इसको चेक भी करना चाहो तो देखो 33 + 6 तो ये आएगा 39। हमें पता है 39 3 से डिविजिबल है, 13 3 सा 39। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन जो है वो आपके पेपर में आता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछा गया है जो बहुत आसान है। आपने अभी 6 का देखा था तो अब 3 का देखेंगे तो और आसानी से कर जाएंगे। क्वेश्चन है कि 5 1 3 2 4 1 6 A। ठीक है, ये 3 से डिविजिबल है। अब उसने ए की वैल्यू पूछी है कि ए के स्थान पे सबसे बड़ा मान कौन सा हो सकता है। ऑप्शन हमको दे रखे हैं उसने, पहला दे रखा है 8, दूसरा दे रखा है 6, तीसरा दे रखा है 7 यानी सी हमारा 7 है और डी दे रखा है 9। तो फिर वही काम करेंगे, सम कर लो जरा। 5 1 6 + 3 9 + 2 11 + 14, 11 + 4 15, 1 16 और 6 22 22। तो पहली चीज तो ये आती है
ये 22 प्लस 8 करोगे 30 आएगा डिविजिबल बाय 3। तो पहला तो सबसे बड़ा नंबर 8 ही हमें दिख रहा है यहाँ पे, या तो 9 दिख रहा है, तो 8 को ज़रा रखो तो देखो 30 हो रहा है। तो मैं सीधी सी चीज़ पहले ही ऑप्शन में दिख रही है कि 8 है तो 30 हो रहा है। अब 39 रखेंगे 31 हो जाएगा, तो पहला ही ऑप्शन हमारा सही टिक हो गया। ठीक है, अगर हम आगे चेक करते तो ये 28 हो जाता, डिविजिबल बाय 3 नहीं था। 7 रखते 29 हो जाता, तो भी डिविजिबल बाय 3 नहीं था। ठीक है, तो हमारा सीधा आंसर मिल गया ए ऑप्शन। ठीक है, ओके। इस तरह के क्वेश्चन आपके डिविजिबिलिटी में पूछे जाते हैं। अब एक टॉपिक जो आपके एग्जाम्स में और आता है और उसके क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो आपका यूनिट प्लेस की वैल्यू फाइंड करना, यानी इकाई अंक निकालना। इकाई अंक कैसे निकाला जाता है अब हम वो देखेंगे। इकाई अंक नॉर्मल अगर कोई आपसे पूछेगा ना तो आप बता दोगे कि एक नंबर दिया है और आपसे पूछा इकाई का अंक क्या है, तो आप देखिए 4 + 5 पूछा इकाई का अंक क्या है, बोले 9। 14 + 15 बोल दिया 29, तो इकाई का अंक क्या है 9। ठीक, लेकिन अब यहीं पर आपसे एक क्वेश्चन कर देता वो कि 14 की पावर 71, अब इसमें इकाई का अंक पूछ देता कि क्या है, तो कैसे बताओगे? पूरा तो मल्टीप्लाई कर नहीं सकते, उतना टाइम भी नहीं होता हमारे पास। ठीक है ना, तो इसमें क्या करते हैं हम, इसमें अभी हम डिविजिबिलिटी का भी यूज़ करेंगे कहीं ना कहीं। ठीक है, तो सबसे पहला तरीका इसको निकालने का बहुत आसान सा, उस पे चलते हैं। तो सबसे आसान तरीका हमारा ये है कि हम एक नंबर लेते हैं। ठीक है, जैसे हमने नंबर ले लिया 25 का क्यूब, तो यहाँ तो हमें पता है 25 × 25 × 25। पहला तरीका बता रही हूँ मैं। जब हमारी पावर छोटी हो और नंबर्स बड़े दे रखे हो तो सीधे क्या करते हैं, जो नंबर के यूनिट डिजिट्स हैं उनका मल्टीप्लाई कर लो। तो 5 × 5 = 25, 5 × 5 = 25, 5 = 125, तो यूनिट डिजिट मिल गया 5। बट अगर यहीं पे पावर बड़ी होती, बड़ी इन द सेंस बहुत बड़ी होती, तब क्या करते? जैसे क्वेश्चन दिया है आपको 2027 पूरे की पावर 153। अब पावर इतनी बड़ी है, अब कैसे सॉल्व करोगे? तो देखो तरीका ये होता है कि जो हमारी पावर में दिया है, ठीक है, उसकी पावर को डिवाइड कर देते हैं 4 से। ठीक है, जो भी पावर में दिया हो, कितना भी बड़ा नंबर। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, इसको हम ज़रा सही से पढ़ लिखते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन जो हो वो क्लियर हो जाए। ठीक है, यानी पावर डिवाइड बाय 4 करते हैं। अब इसमें दो ऑप्शन होते हैं, या तो रिमाइंडर 0 आएगा या फिर कुछ रिमाइंडर में बच रहा होगा, यानी 1 2 3 वॉटएवर बच रहा होगा। अच्छा, जब कुछ नहीं बच रहा होगा तब सीधा सीधा आंसर कैसे लिखोगे? तब अगर बेस में, बेस का मतलब होता है आधार, आधार का यूनिट नंबर 1 3 7 या 9 है, ठीक है, 5 नहीं आएगा इसमें, 1 3 7 या 9 है, तो जो यूनिट डिजिट आएगा तब यूनिट डिजिट 1 हो जाएगा। अगर वैल्यू जो आपकी है बेस में वो यूनिट है, ठीक है, यूनिट नंबर जो है बेस में वो 1 3 7 या 9 है, तो उसका यूनिट प्लेस 1 हो जाएगा, पावर कितनी भी हो, अगर रिमाइंडर 0 आया तो। फॉर रिमाइंडर 0 की बात कर रहे हैं अभी हम। ठीक है, लेकिन अब आप कहेंगे कि अगर 1 3 7 9 नहीं आया तब, तो 1 3 7 9 की जगह अगर कोई भी इवन नंबर आता है, ठीक है, इवन नंबर, इवन नंबर तो पता है आपको 2 4 6 या 8 आता है, तब क्या होगा? तब हमारी जो यूनिट नंबर बनेगा वो होगा 6। ठीक, तो अगर बेस ऑड में आया यानी 1
3, 7 या 9 आया तब यूनिट हो जाता है 1, और जब 2, 4, 6 या 8 होता है तो यूनिट डिजिट हो जाता है 6, जब रिमाइंडर क्या हो, 0 हो। ठीक है ना। और अगर रिमाइंडर 0 ना हो तब क्या करते हैं, यानी r इज नॉट इक्वल टू 0, यानी रिमाइंडर में कुछ ना कुछ बच रहा है। तो करते ये हैं कि यदि इफ रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कोई नंबर आ रहा है वहां पे 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी आ रहा है, ठीक है ना। तो करते ये हैं कि जो भी इकाई अंक दिया है भाई 4 तक बचेगा ही नहीं, 3 तक ही बचेगा। पहली चीज तो यही है कि 4 से डिवाइड करो तो 1, 2, 3 में से ही कुछ आ रहा होगा। ठीक, तो करते ये हैं कि जो भी नंबर यूनिट प्लेस पे होता है उसकी पावर कर देते हैं रिमाइंडर को और उसे कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है। इसके अलावा कुछ नंबर ऐसे होते हैं जिनका यूनिट डिजिट आप कितनी भी पावर लिखी हो लिख सकते हो सीधे सीधे। वो कौन से नंबर होते हैं, उनकी पावर कितनी भी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, नो इफेक्ट ऑफ पावर। पावर का कोई इफेक्ट क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि 0 होगा, 0 की पावर कितना भी लिखोगे कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 की पावर कितनी भी होगी कोई फर्क नहीं पड़ता। 5 की पावर कितनी होगी कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह 6 की पावर कुछ भी होगा तो फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आंसर सेम रहता है भाई। 5 की पावर कितनी भी कर दो, 10 कर दो, यूनिट जो प्लेस आता है वो आपका 5 ही आएगा। सेम एज फॉर 0, सेम एज फॉर 6 एंड 1। ठीक है, इन पे पावर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अब वापस चलते हैं अपने क्वेश्चन पे जो हम कर रहे थे। ठीक है, तो अब यहाँ इसको डिवाइड करोगे तो देखो क्या आएगा, करो डिवाइड। डिवाइड करने में 4 4 जा होता है तो 4 3 जा, ठीक है ना। 4 3 जा 32, 33 बचा, फिर से 4 3 जा 32 गया, रिमाइंडर बच रहा है कितना, 1 1 बच रहा है रिमाइंडर में। तो अब जो भी यूनिट डिजिट है 7 है यूनिट डिजिट, इसकी पावर लगा दी 1, तुम्हारा आंसर हो क्या 7। ठीक है, आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। अब वापस चलते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड और, तो आपको ये टॉपिक और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन आपके में पूछा गया था यूनिट डिजिट का, 2016 में पूछा गया था एक क्वेश्चन। क्वेश्चन था कि 3 की पावर 99 माइनस 3 की पावर 50। ठीक है, इसमें यूनिट प्लेस क्या है। तो ये क्वेश्चन देख के बहुत से लोग कंफ्यूज जाते हैं कि 3 की पावर तो 99 है फिर 50 है तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो सीधा सा बात है, हमने तो पढ़ा है ना कि यूनिट प्लेस कैसे निकालते हैं, और उसने यूनिट प्लेस ही पूछा है तो हमें बाकी से मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो अब करना क्या है, करना यह है कि पहले 3 की पावर 99 का हम यूनिट प्लेस फाइंड करेंगे और फिर 3 की पावर 50 का फाइंड करेंगे। ठीक है, चलिए करते हैं। 3 की पावर 99 तो डिवाइड करो जरा 4 से, 4 2 जा 8, ठीक है, 119, 4 4 जा 16, बचा कितना रिमाइंडर 3 बच रहा है रिमाइंडर। तो यानी 3 की पावर कितनी बचेगी रिमाइंडर के लिए, रिमाइंडर ही तो लगाते हैं, तो रिमाइंडर यानी 27। तो यूनिट डिजिट हमारा क्या है, हम सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब रखते हैं क्योंकि जो भी हमारा आएगा वो बहुत बड़ा नंबर आएगा। ठीक है ना, इसके पहले बहुत कुछ रहा होगा जब हमने 3 की पावर 99 किया होगा, ये तो सिर्फ हमने अपने लिए सॉल्व किया है। तो यहाँ यूनिट प्लेस हमको 7 मिल रहा है 3 की पावर 99 का, है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं, 3 की पावर 50 डिवाइड करो 4 से, तो 4 से हमको करना है डिवाइड, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे ज़रा सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 4 की पावर 4 1 जा 4 10, 4 2 जा 8। अब यहाँ पे देखोगे तो रिमाइंडर कितना बच रहा है, रिमाइंडर बच रहा है 2, है ना, इंटू 4 लिख सकते हो इसको ऐसे। तो यहाँ रिमाइंडर अगर हम देखें तो हमें तो इससे मतलब है ना लास्ट वाले से, तो 3 की पावर 2 इसको लिख सकते हो 9। ये हम सिर्फ अपने मतलब वाला ले रहे हैं, बाकी पीछे जो भी आया होगा वो हमने छोड़ दिया, हमें सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब है, हम सिर्फ यूनिट डिजिट लेके चल रहे हैं।
ठीक। तो इसका रिमाइंडर हो गया 9, यूनिट डिजिट हो गया 9 और उसका यूनिट डिजिट क्या था 7। तो अब अपने क्वेश्चन पे वापस आओ। क्वेश्चन क्या था 3 की पावर 99 और 3 की पावर 50 का यूनिट प्लेस पूछा था। तो देखो इसके लिए यूनिट प्लेस क्या आया था, इसके लिए यूनिट प्लेस आया था 7, कुछ पहले रहा होगा पूरा करने पे, और इसके लिए यूनिट प्लेस कितना आया था 9, तो इसके पहले भी कुछ ना कुछ रहा होगा। तो सीधी सी चीज़ है, जब 7 है और 9 है यूनिट में, तो कभी भी माइनस करोगे 7 लिखोगे यहाँ 9 लिखोगे और ऐसे ऐसे रख के वैल्यूज़ को माइनस करोगे तो इसको एक बोरो लेना पड़ेगा, तो हो जाएगा 17, माइनस करोगे तो आएगा 8। तो यूनिट डिजिट क्या हो गया हमारा 8। अभी देखने पे ऐसा लग रहा होगा कि क्वेश्चन कितना बड़ा है, बट जब आप इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो ये क्वेश्चन आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आज यहीं तक रखेंगे और कल फिर से कंटिन्यू करेंगे कुछ क्वेश्चंस के साथ। फिर हम आगे पढ़ेंगे कि बॉड मास क्या होता है, दो जो टर्म्स में 2 डिजिट्स के नंबर दिए होते हैं उनको सॉल्व कैसे करते हैं। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि 2 डिजिट का नंबर है उसको हमने पलट दिया, नंबर चेंज हो गया, तो उस टाइप के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना सीखेंगे और बॉड मास सीखेंगे। आज के लिए यहीं तक रखते हैं, होप आपको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Please like, share and subscribe my videos.